औरंगज़ेब आलमगीर पर लगे तमाम इल्ज़ामों की फहरिस्त में सबसे बड़ा इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मंदिरों को तबाह किया और हिंदुओं पर जुल्म सितम के पहाड़ ढा दिए। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने औरंगज़ेब आलमगीर का वही सच रखने का प्रयास करेंगे जो शायद आप लोगों से छुपाया गया। हम आज इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने जितने हिंदू मंदिर तबाह किए उससे कहीं ज़्यादा मंदिरों की हिफाजत क्यों की। औरंगज़ेब आलमगीर की सल्तनत में ढेरों हिंदू और जैन मंदिर दिखाई देते थे। ये वो मजहबी इदारे थे जो हुकूमत की हिफाजत के हकदार थे। औरंगज़ेब अमूमन इनका अमन और खुशहाली बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मुग़लों के नज़रिए से यह भी इशारा मिलता है कि उनकी यह शराफत उस वक्त रंग बदल सकती थी जब ये मंदिर या उनसे जुड़े लोग शाही सरोकारों के खिलाफ खड़े हो जाते। इस उसूल के मुताबिक जो भी मंदिर निशाने पर आए, औरंगज़ेब ने उन मंदिरों को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। बहुत से आधुनिक स्रोत यह मानते हैं कि चुनिंदा मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जारी किए गए औरंगज़ेब के फरमान हिंदुओं के साथ उनकी पुश्तैनी बैर की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इस तरह के नतीजों की जड़ें ब्रिटिश दौर के उस ज्ञान से निकली हैं जहां हिंदू मुस्लिम बैर की बातें फैलाकर ब्रिटिश राज ने फूट डालो और हुकूमत करो का पैंतरा आजमाया था। आज ऐसी तमाम वेबसाइटें हैं जो हिंदुओं के खिलाफ औरंगज़ेब की इंतहाई संगदिली की पूरी फहरिस्त देने का दावा करती हैं और तथ्यों से खिलवाड़ करते हुए सांप्रदायिकता की आग में घी डालने का काम करती हैं। औरंगज़ेब ने हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत की वजह से हिंदू मंदिर ढाए, इस बात में ढेरों सुराख हैं और इन सुराखों में सबसे चमकीला सुराख यह है कि औरंगज़ेब की सल्तनत में हज़ारों मंदिर थे, पर उन्होंने बस चंद दर्जन मंदिरों में ही तबाही मचाई। अगर हम इस नज़रिए पर अटके रहे कि औरंगज़ेब एक कट्टर किस्म के बादशाह थे जिनका सारा दिमाग बस इस बात की ओर था कि वह हिंदुस्तान के दामन से सारे हिंदू मंदिरों को ख़त्म करके रख दें, तो इस फिजूल बात से हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में आज भी ऐसे हज़ारों मंदिर हैं जो मुग़लों के दौर से पहले के बने हुए हैं। गैर मुस्लिम रहनुमाओं और इदारों की हिफाजत करने के मामले में औरंगज़ेब शरीयत की दिखाई हुई राह पर चले। मुग़ल बादशाह 18वीं सदी से ही हिंदुओं की गिनती धिम्मी के रूप से करते आए थे। धिम्मी यानी इस्लामिक कानून के मुताबिक हिफाजत की हकदार बिरादरी। इसी वजह से हिंदुओं को हुकूमत की ओर से तयशुदा हक भी मिले हुए थे और हिफाजत भी। भले ही औरंगज़ेब हिंदू और जैन धर्मों से जुड़ी बिरादरियों के साथ पेश आते हुए इस्लामी कानून के दायरे भी लांघ गए, पर मंदिरों की हिफाजत करने या उनमें तबाही मचाने के पीछे उनका मकसद एक ही था, मुग़ल हुकूमत में सबके लिए इंसाफ तय करना। औरंगज़ेब का इंसाफ का जो नज़रिया था उसमें मजहबी आज़ादी की एक ख़ास मिकदार शामिल थी और इसी वजह ने औरंगज़ेब को हिंदू पूजा स्थलों की हिफाजत के लिए प्रेरित किया था। तत्कालीन दौर के बहुत से यूरोपीय साम्राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले बेरहम तरीक़ों के बरक्स औरंगज़ेब ने अपनी रियाया को मजहबी वसूलों और अपनी पसंद की राह पर चलने के लिए बहुत हद तक छूट दी थी। फिर भी इस मजहबी आज़ादी पर हुकूमत के सरोकार भारी रहे। औरंगज़ेब उन मजहबी रहनुमाओं और इदारों को बुरी तरह कुचल डालने में ज़रा भी नहीं झिझके जो उनकी नज़र में बगावती और गैर इखलाकी थे। बतौर बादशाह उन्होंने शुरुआत में जो काम किए उनमें से बनारस के मुग़ल अफसरान को दिया गया यह फरमान भी शामिल था कि वे वहाँ के मंदिरों के मसलों में कोई अड़ंगा न डालें। फरवरी 1659 के एक ख़त में औरंगज़ेब ने लिखा है कि उन्हें यह खबर मिली है कि कई लोग बिना किसी बैर के बनारस और उसके आसपास के बाशिंदों को तंग कर रहे हैं। इनमें ब्राह्मणों का एक ऐसा गुट भी शामिल है जिन्हें वहाँ के पुराने मंदिरों की जजमानी हासिल है। इस खबर के बाद बादशाह ने अपने अफसरान को यह फरमान दिया कि आप लोग इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तरीके से ब्राह्मणों या किसी और हिंदू को परेशान न करे, ताकि वे अपने पुरखों की ज़मीन पर आबाद रहें और हुकूमत की सलामती की दुआएं करते रहें। 1659 के आखिर तक औरंगज़ेब का लिखा यह फरमान बहुत से शाही हुक्मों के लिए आड़ बन गया कि मंदिरों और उनकी देख रेख करने वालों की हिफाजत की जाए। ताहुकूमत औरंगज़ेब ने हिंदू धार्मिक संस्थाओं और रहनुमाओं के अमन खुशी को यकीनी सूरत देने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे दर्जनों फरमान जारी किए जिसमें उन्होंने अपने सरकारी अफसरान को यह हुक्म दिया कि वे अनचाही दखलंदाजियों से मंदिरों की हिफाजत करें
इन फरमानों में उन्होंने हिंदू बिरादरियों के नाम ज़मीनें और रूहानी हिंदुओं के नाम वजीफ़े तक मंजूर किए। मिसाल के तौर पर बादशाहत के 9वें साल में औरंगज़ेब ने असम के उमानंद मंदिर में एक फरमान भेजा, जिसमें पहले से मंजूर की गई ज़मीनों और उनसे जुड़े लगान वसूली के हक़ की तस्दीक की गई है। 1680 में उन्होंने हुक्म दिया कि बनारस के गंगा घाट पर रहने वाले साधु भगवंत गोसाई को तंग न किया जाए। 1687 में बादशाह ने बनारस घाट की खाली ज़मीनें जो इत्तेफाकन मस्जिद से लगी हुई थीं राम जीवन गोसाई के हवाले कर दीं, ताकि वो दीनी ब्राह्मणों और पाक दिल फ़कीरों के लिए रिहाइश बनवा सकें। 1691 में उन्होंने बालाजी मंदिर को मदद की मंशा से 8 गांव और महसूल से भरी ज़मीन का एक बड़ा सा टुकड़ा चित्रकूट के महंत बालक दास निर्वाणी को दिया। 1698 में उन्होंने किराए पट्टे से भरी एक ज़मीन मध्य हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके खानदेश में बसे एक ब्राह्मण रंग भट्ट को बख्शिश में दी। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार और दूसरी जगहों के मंदिरों और बाशिंदों के नाम की गिनती करते हुए ये फहरिस्त इसी तरह लंबी होती जाती है। हिंदू मज़हब से जुड़ी बिरादरियों और मंदिरों की हिफाजत करने में औरंगज़ेब ने अपने पुरखों के ही दस्तूर को आगे बढ़ाया था। मदद देने की इस लगातार चली आ रही मुगलिया कवायद को शहमत जंगम के साथ किए गए उनके बर्ताव ने और मजबूत किया। जंगम संप्रदाय पर अकबर के ज़माने से ही एहसान होते आ रहे थे। अकबर ने 1664 में ज़मीन पर उनके कानूनी हक की तस्दीक की थी। इन्हीं जंगमों को औरंगज़ेब से भी कई सारे फरमान हासिल हुए, जिनके ज़रिए 1677 में गैर कानूनी तरीके से हासिल कर ली गई उनकी ज़मीनें उन्हें वापस दिलाई गईं, जिनके ज़रिए 1672 में एक तबाहकुन मुस्लिम बाशिंदे से उनकी हिफाजत की गई, जिनके ज़रिए 1674 में गैर कानूनी तरीके से वसूली की गई किराए पट्टे की रकम वापस कराई गई। ये दस्तावेज़ इस बात का यकीन दिलाते हैं कि औरंगज़ेब के हिंदुस्तान में पाक दिल बंदे मजहबी काम करते रह सकते थे और अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते रह सकते थे, जो कि औरंगज़ेब के अदल और इंसाफ परस्ती के नज़रिए का ही एक हिस्सा था। औरंगज़ेब ने जैन धर्म से जुड़ी संस्थाओं के लिए भी यही नज़रिया बरकरार रखा। अकबर के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने 1650 में कुछ जैन संस्थाओं के लिए शत्रुंजय, गिरनगर और माउंट आबू, जो कि गुजरात स्थित जैन तीर्थ है, में ज़मीनें मंजूर कीं। इसके अलावा उन्होंने लाल विजय नामी एक जैन साधु को शायद 1681 से पहले मठ बनवाने के लिए ज़मीन दी और 1679 में एक आरामगाह के लिए भी मदद दी। 1703 में उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसमें उन्होंने लोगों को जैन धर्मगुरु जिन चंद्र सूरी को तंग करने के लिए अपनी नाराज़गी जताई। ये सब जानने के बाद इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए कि देसी भाषा में लिखे गए जैन ग्रंथों में बादशाह औरंगज़ेब की तारीफ और शान में बहुत सी बातें कही गई हैं, जैसे कि यह मर्दानो और महाबली औरंग शाही नरंद, जिसका मतलब है औरंगज़ेब एक बहादुर और शक्तिशाली पुरुष हैं। 1672 में औरंगज़ेब ने हिंदुओं को दी गई सभी ज़मीनें वापस लेने और मुसलमानों के लिए मंजूर की गई इसी तरह की सारी ज़मीनें रिजर्व रखने का फरमान जारी किया। अगर इस फरमान को सख्ती से अमल में लाया जाता तो यह हिंदू और जैन बिरादरियों को बड़ा झटका दे सकता था, लेकिन ऐतिहासिक सबूत कुछ और ही कहते हैं। ज़मीनें मंजूर किए जाने को लेकर जो नई नीति बनी उसकी तामील न हो सकी। ख़ास तौर से साम्राज्य के जो दूर दराज इलाके थे वहाँ इस बात पर अमल नहीं हुआ। मसलन 1672 के इस फरमान के बाद मुग़ल अफसरान ने बंगाल के कुछ हिस्सों में हिंदुओं को मंजूर की जा चुकी ज़मीनें पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा तादाद में मुहैया कराईं। ऐसे बेहिसाब मामले मौजूद हैं जिनसे यह मालूम पड़ता है कि ज़मीनें वापस लेने की बात करनी कम कथनी ज़्यादा रही। मसलन गुजरात के एक पारसी फिजिशियन परिवार को पहले कभी मंजूर की गई ज़मीन की तस्दीक का दस्तावेज 1702 में मिला, यानी उस वक्त जब औरंगज़ेब की हुकूमत अपने आखिरी छोर पर खड़ी थी। इसी तरह दूसरे धर्मों के जिन मामलों का मैंने पहले जिक्र किया है वे सभी इस फरमान की सीमित पहुँच का इशारा देते हैं। सबूतों के बिना पर कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने कहा है कि 1672 के इस फरमान की तामील पूरी हुकूमत में लगभग नहीं के बराबर हुई। पंजाब जैसे कुछ चुनिंदा इलाकों के सिवाय हर जगह ये महज कागज का पुर्जा भर रहा। ऐसे कई दूसरे मसले भी सामने आए जब औरंगज़ेब ने हिंदू मंदिरों की चिंता में अपनी बेचैनी जाहिर की। मिसाल के तौर पर 1659 का बनारस का वह फरमान जिसका मैंने पहले जिक्र किया है, उसमें औरंगज़ेब ने लिखा है कि शरीयत यह हिदायत देती है कि पुराने मंदिरों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने आगे जोड़ा है, लेकिन नए मंदिर भी नहीं बनाए जाने चाहिए। रिचर्ड एटन ने इस ओर इशारा किया है कि यह पाबंदी खास तौर पर बनारस के लिए ही थी और बनारस के अलावा औरंगजेब की ताहुकूमत मंदिर बनते रहे। इससे ये भी पता चलता है कि हिंदू मंदिरों की हिफाजत को लेकर औरंगजेब की उलझनें और हदें क्या थीं। मुगलों के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में दसियों हजार हिंदू व जैन मंदिर आबाद थे। औरंगजेब की हुकूमत के आखिरी छोर तक उनमें से सब तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर महफूज खड़े हुए थे। कोई नहीं जानता और न ही कोई कभी जान पाएगा कि औरंगजेब के फरमान पर कितने मंदिरों में तोड़ फोड़ और तबाही मची या लूटपाट हुई थी। एटन के मुताबिक पूर्व उपनिवेशी दौर के हिंदुस्तान में हुई मंदिरों की तबाही के बारे में गिनती की फेर में पढ़ना बेवकूफ़ी की बात होगी। औरंगजेब ने मंदिरों की लंबी चौड़ी जमात को अनछुआ छोड़कर महज चंद मंदिरों को ही अपना निशाना क्यों बनाया? हम इसकी वजहों को फिर से खड़ा कर पाने के लिए एक मजबूत नींव पर खड़े हैं। राजनीतिक घटनाक्रम ने औरंगजेब को उकसाया कि वह कुछ खास हिंदू मंदिरों पर हमला बोलें। मसलन 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर को तबाह करने और 1760 में मथुरा के कटरा केशव मंदिर को गिराने का फरमान जारी किया। इन दोनों ही मामलों में उनका इरादा मंदिर से जुड़े लोगों की गलतफहमियों और गलतियों पर चोट करने और उन्हें मुगल हुकूमत के हक में झुकाने का था। सियासी वजहों से धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने का ख्याल आज के लोगों को आग बबूला कर देता है, लेकिन ये सब तो मुगलों के हिंदुस्तान आने से पहले और उनसे भी पहले जब मुस्लिम हुक्मरान भारत नहीं आए थे तब भी हुआ करता था। 7वीं सदी के शुरुआती दौर में हिंदू राजा एक दूसरे के मंदिरों को निशाना बनाते रहे। दुर्गा, गणेश, विष्णु आदि की छवियों को खंडित करते रहे। कुछ हिंदू राजाओं ने तो इस तरह की हरकत का जश्न मनाने और उसे यादगार बना देने की नीयत से संस्कृत कवियों को राजकीय अनुमति भी प्रदान की। 1669 में औरंगजेब ने बनारस के विश्वनाथ मंदिर का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त करा दिया। इस मंदिर को अकबर की हुकूमत के दौरान राजा मानसिंह ने बनवाया था। वही राजा मानसिंह जिनके पोते के बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने 1666 में शिवाजी और उनके बेटे संभाजी की मुगल दरबार से भाग निकलने में मदद की थी। 1669 में मंदिर से जुड़े जमींदारों में बगावत फूट पड़ी। इनमें से ज़्यादातर शिवाजी को भगाने के मामले में फंसे हुए थे। इसी तरह की सियासी वजहों के चलते औरंगजेब ने 1618 में बीर सिंह बुंदेला द्वारा बनवाए गए मथुरा के कटरा केशव मंदिर का नामो निशान मिटा देने का फरमान जारी किया। हो सकता है कि 1666 में शिवाजी को आगरा से निकल भगाने में मथुरा के ब्राह्मणों ने भी मदद पहुंचाई हो। इससे भी बड़ा तथ्य यह है कि मथुरा के कटरा केशव मंदिर पर औरंगजेब के कट्टर दुश्मन दारा शिकोह का हाथ था। 1669 से 70 के दौरान इन इलाकों में उठी बगावत की लहर में मुगलों को भारी तादाद में जान माल का नुकसान उठाना पड़ा था। आने वाले सालों में औरंगजेब ने जोधपुर, खंडेला और दूसरी जगहों पर मंदिर तबाह किए। विश्वनाथ और केशव देव दोनों ही मंदिरों की जगह पर मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। हालांकि वे अलग तरह के हालात में खड़ी की गई थीं। ज्ञानवापी मस्जिद भले औरंगजेब के ज़माने में बनी, पर इसके सरपरस्त अज्ञात हैं। अलावा इसके इस ढांचे का जिक्र भी मुगल दस्तावेजों में मौजूद नहीं है। औरंगजेब ने मथुरा के कटरा केशव मंदिर की जगह मस्जिद बनाए जाने के लिए रकम दी थी। इस चीज़ को मुगल सिपहसालार और मथुरा की एक प्रमुख मस्जिद के सरपरस्त अब्दुल नबी खान की जाट विद्रोह के दौरान हुई मौत के आधार पर समझा जा सकता है। अब्दुल नबी की मौत के 8 महीने बाद केशव मंदिर को धूल में मिला दिया गया। मंदिरों की तबाही की कहानी कहते हुए आमतौर पर मुस्लिम लेखक जिहाद या इस तरह के मजहबी बुनियाद पर टिके किसी विचार का सहारा लेते हैं। इस इस्लामी झुकाव या रुझान की जड़ें शायद इस नज़रिए से निकलती हैं कि इस्लाम हुकूमत के फ़ायदे के लिए किसी धार्मिक स्थान को चोट पहुंचाने की इजाज़त नहीं देता। औरंगजेब ने ज़्यादातर मंदिरों को कोई नुकसान न पहुंचाकर महज कुछ खास मंदिरों पर ही क्यों कहर बरपाया? इसका जवाब देते हुए भले कलयुग और जिहाद जैसे तर्क ऐतिहासिक नज़रिए को संतुष्ट करने में चूक गए हों, पर मजहबी किस्म के दूसरे तर्क अपनी सरगर्मियां दिखाते रहे हैं। औरंगजेब के दुनिया से गुजरने के बाद लिखने वाले इतिहासकार साकी मुस्तैद खान के मुताबिक 1669 में बादशाह को खबर मिली कि ठट्टा, मुल्तान और ख़ास तौर पर बनारस में कुछ भ्रष्ट दिमाग ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में झूठी किताबें पढ़ा रहे हैं और इल्म को तलाश करने वाले, जिनमें हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर शामिल थे,
उनसे भटकी हुई तालीम हासिल करने के लिए लंबी लंबी दूरियां नापते चले आ रहे हैं। इसी तरह का मामला मथुरा के कटरा केशव मंदिर का भी हो सकता है, जिसने जहांगीर के ज़माने से ही मुसलमानों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। मुगलों की पीढ़ियां मजहबी रवैये को तराशते हुए खप गईं, खास तौर पर उन गुमराह ब्राह्मणों को रोकते हुए जो मुगल बादशाहों की नज़रों में कमतर लोगों से ज़्यादा फ़ायदा उठाया करते थे। मिसाल के तौर पर अकबर ने उन ब्राह्मणों को फटकारा था जो नीची जाति के लोगों के सामने हिंदू धर्म ग्रंथों की गुमराह करने वाली तस्वीर पेश कर रहे थे। अकबर को उम्मीद थी कि इन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में तर्जुमा हो जाने से इन गुरूर भरे बंदों की अकल ठिकाने आ जाएगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया भी और आगे चलकर यही दस्तावेज औरंगजेब ने भी पढ़े। औरंगजेब को ऐसी ही चिंता ऊंचे रुतबे वाले ब्राह्मणों को लेकर थी जो आम हिंदुओं को उनके ही धर्म के बारे में गुमराह कर रहे थे। ब्राह्मण तो इस तरह का धंधा करके अपनी जेबें गर्म कर लिया करते थे। फ्रांसीसी यात्री ज़्यादा थेवेनॉट का मानना है कि बनारस में ढेरों ऐसे ब्राह्मण थे जो फिजूल खर्ची से भरे त्योहारों में बड़ी तादाद में अपनी ओर भीड़ खींचना जानते थे और इस तरह अपनी जेबें गर्म करने का रास्ता खोज लेते थे। मुगलों का शाही कौलो-करार उनसे इस चीज़ की मांग करता था कि वे अपनी रियाया की आंखों में धूल झोंके जाने से रोकें। औरंगजेब ने बनारस के ज़्यादातर मंदिरों में अपने अफसरों के लिए यह फरमान जारी किया था कि वे इस किस्म की कथित संदिग्ध हरकतों की जांच करें, लेकिन विश्वनाथ और केशवदेव मंदिर सहित जिन जगहों के बारे में उन्हें यकीन था वहां उन्हें बर्बादी करना ही मुनासिब लगा। जिन मंदिरों को औरंगजेब ने निशाना बनाया उनमें से ज़्यादातर उत्तर भारत में ही थे। मुट्ठी भर अपवादों को छोड़ दें तो औरंगजेब ने दक्कन के ज़्यादातर मंदिर तबाह नहीं किए। दक्कन माने वो इलाका जहां उनकी लंबी चौड़ी फौजें उनकी ज़िंदगी के आखिरी 30 सालों में हुकूमत की सरहदें फैलाती रहीं। तबाह करने के लिए तो मध्य और दक्षिणी हिंदुस्तान में भी ढेरों मंदिर थे, पर मुगलों की फौजी निगाह इन इलाकों के किलों और दूसरी जगहों पर टिकी रहीं। मुगल हुकूमत की सरहदों में कामयाबी के साथ नए इलाके शामिल करते हुए औरंगजेब को वहां मंदिरों की तबाही जारी रखने का ख्याल नहीं आया। मंदिरों को तबाह करने के अलावा औरंगजेब ने अपनी हुकूमत को फैलाने के लिए वह सभी कदम उठाए जो वह कर सकते थे। बहुत गिनी चुनी जगहों पर और ज़रूरत पड़ने पर ही बादशाह ने मंदिरों पर सख्त कदम उठाए। बादशाह खुद और उनके अफसर भी ऐसे कामों से बचने की कोशिश करते रहे थे। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब के अगले एपिसोड में हम औरंगजेब के इक़्तिदार के आखिरी बरस को देखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बातें थीं जो बादशाह को आखिरी समय में परेशान की हुई थीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर कर दें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हिस्ट्री आवर और राष्ट्र गुप्तर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें व फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। शुक्रिया।